पिछले कुछ समय में चारधाम यात्रा में एक के बाद एक 5 हेलीकॉप्टर हादसे हो चुके हैं और इन हादसों के बाद प्रशासन लगातार सख्ती बरत रहा है। उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से हेली सेवाओं को सुरक्षित बनाने की कोशिश की जा रही है। उस दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं और इसके बाद इसको आगे बढ़ाने के लिए आर्यन के बाद हेरिटेज एविएशन का लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। तो हेरिटेज एविएशन का भी लाइसेंस रद्द हुआ, यानी कि अब चारधाम यात्रा के लिए सिर्फ 6 हेली कंपनियां ही अपनी सेवाएं दे सकेंगी। ये लाइसेंस 2 के रद्द हुए। सुरक्षा के लिए पीटीजेड कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा। ये ऐसे कैमरे हैं जो खास तौर पर सुरक्षा के लिहाज से लगाए जाते हैं। सिलोमीटर और एमईटी की तकनीक का भी इस्तेमाल यहां पर किया जाएगा, जिससे मौसम की सटीक जानकारी मिलेगी, क्योंकि केदारनाथ का जो पूरा रेंज है वहां पर मौसम तेजी से बदलता है और हेलीकॉप्टर हादसे हो जाते हैं। इन्हीं हेलीकॉप्टर हादसों को रोकने के लिए ये पूरे इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सनातन पर। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र अहवाड़ के बयान से विवाद बढ़ गया है। दरअसल जितेंद्र अहवाड़ ने दावा किया है कि सनातन धर्म ने ही देश को बर्बाद किया है। जितेंद्र अहवाड़ यहीं नहीं रुके, उन्होंने सनातन को धर्म ही मानने से इनकार कर दिया। साथ ही आरोप लगाया कि सनातन और उसे मानने वाले सनातनियों ने ही छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक नहीं होने दिया। महाराज का राज्याभिषेक किसने इनकार किया? वो सनातनी ही थे। छत्रपति संभाजी राजे को सबसे बदनाम किसने किया? सनातनी थे। महात्मा फुले को मारने की कोशिश किसने की? सनातनी थे। जितेंद्र अहवाड़ ने आरोप लगाया कि सनातन और सनातनियों ने बाबा साहेब को पानी पीने और स्कूल जाने तक की अनुमति नहीं दी। वहीं अहवाड़ के बयान पर अब बीजेपी आक्रामक है। क्या अर्थ होता है सनातन का? सत्यम शिवम सुंदरम, वही सनातन है। आपने सत्य को गाली दी। हालांकि चौतरफा विरोध के बाद भी जितेंद्र अहवाड़ अपने बयान पर कायम है। दोपहर के वक्त जितेंद्र अहवाड़ मीडिया के सामने आए तो उन्होंने न सिर्फ अपने बयान को दोहराया, बल्कि ये भी जोड़ दिया कि महात्मा गांधी को गोली मारने वाला गोडसे भी सनातनी था। दिल्ली से सटे गाजियाबाद की एक सोसाइटी में ऐसा हादसा हुआ जिसने हड़कंप मचा दिया। सोसाइटी की सीढ़ियां भरभरा कर नीचे गिर गईं और लोग ऊपर ही फंस गए। मामला गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके के सेक्टर 17 का है। ये आवास एवं विकास सुबह 4:30 बजे अचानक ग्रीन व्यू अपार्टमेंट की सीढ़ियां नीचे गिर गईं। जहां सीढ़ियां गिरी वो 4 मंजिला अपार्टमेंट है। हादसा सुबह सुबह हुआ, इसलिए इसकी चपेट में कोई नहीं आया, लेकिन ऊपरी मंजिल में रहने वाले लोग घर में फंस गए, क्योंकि इनके पास नीचे उतरने का कोई साधन, कोई दूसरी सीढ़ी नहीं थी और न ही कोई लिफ्ट। ऐसे में फायर ब्रिगेड ने मोर्चा संभाला और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला, जिसमें इंसानों के साथ साथ पालतू कुत्ते का भी रेस्क्यू किया गया। और पंजाब के होशियारपुर का एक वीडियो आपको हम दिखाते हैं, जो पहले भी दिखा चुके हैं, जिसमें कुछ बाइक सवार उफनती नदी को पार करने की कोशिश करते हैं। वैसा ही एक और हादसा हो गया है, लेकिन इस बार बाइक पर बैठा शख्स अकेला था, लेकिन तेवर वही थे। ये भी इसी गलतफहमी का शिकार था कि सड़क पर आए सैलाब को यह बाइक से पार कर लेगा, लेकिन जैसे ही बीच मझधार पहुंचा, इस शख्स की बाइक डोलने लगी। इससे पहले कि ये कुछ समझ पाता, ये सैलाब में धड़ाम से गिरा। गनीमत ये रही कि आसपास के स्थानीय लोग मौजूद थे, जिन्होंने तत्परता दिखाते हुए युवक की जान बचा ली, लेकिन युवक की मोटरसाइकिल अब भी पानी के तेज बहाव में कहीं फंसी हुई है। दिल्ली की सड़कों की तुलना अक्सर विदेशों से की जाती है, लेकिन रविवार सुबह एक ऐसा हादसा हुआ जिसने दिल्ली के विकास की पोल खोलकर रख दी। असल में यह हादसा सड़क धंसने का था। बारिश की वजह से सड़क धंसी तो पूरा का पूरा ट्रक 8 फीट गहरे गड्ढे में फंस गया। इस खौफनाक मंजर को देखकर ट्रक ड्राइवर की जान हलक में अटक गई। आसपास लोग जमा हो गए। दावा है कि जब सड़क धंसी तो इतनी जोरदार आवाज आई कि आसपास के लोगों को लगा कि भूकंप आ गया, लेकिन बाद में पता चला कि ट्रक निकलने के दौरान सड़क धंस गई है। प्रयागराज में बाढ़ विकराल होती जा रही है और जिन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटा भरती थी, वहां अब नाव चल रही हैं। गलियों में गंगा बह रही है और जिंदगी लहरों पर डोलती नाव की तरह चल रही है। बाढ़ का पानी सिर्फ निचले इलाकों में ही नहीं, बल्कि पास कॉलोनियों में भी भर गया है। लोग अपना जरूरी सामान घर से बाहर निकाल रहे हैं और अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे हैं। कितनी समस्या हो रही है आप लोगों को? बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है सर। कितना पानी बढ़ गया अभी? बहुत ज्यादा बढ़ गया, लोगों का घर डूबरा, सब परेशान है। एनडीआरएफ की टीमें हर गली में मोहल्ले में राफ्ट के साथ नजर आ रही हैं। जिन लोगों के घर पानी में डूब चुके हैं, उन्हें वहां से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। गलियों में इतना पानी भरा है कि पैदल और गाड़ियों से जाना नामुमकिन है और नाव ही एकमात्र सहारा है।
मालेगांव बम ब्लास्ट मामले से बरी होने के बाद प्रज्ञा ठाकुर फिर से सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिस पर विवाद खड़ा हो गया। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने हरे रंग को आतंकवाद से जोड़ा है। कौन कहता है कि रंग नहीं होता? निश्चित रूप से रंग होता है, और ये हरा रंग लेकर के जिस प्रकार से इन्होंने हमारे पहलगाम में जिस प्रकार से पूछ पूछ के तुम हिंदू हो हम मारते हैं। अब विरोधी ने साध्वी प्रज्ञा को हरे रंग पर घेरा है। आतंकवाद का कोई रंग कोई मजहब नहीं होता। राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग है। ये तो धरती की हरियाली का प्रतीक है, शुभता का प्रतीक है, विकास का प्रतीक है, विजय का प्रतीक है। तो उनको अपना ज्ञान सुधार लेना चाहिए। विरोधी कह रहे हैं कि साध्वी प्रज्ञा भाषाई आतंक फैलाने की कोशिश कर रही है।